नमस्कार साथियों, मेरा नाम है संतोष और आपका फिर से एक बार स्वागत है मेरे YouTube चैनल द स्टोरी परिवार में। तो साथियों, मैं आज फिर से एक कहानी लेकर आया हूँ मुल्ला नसरुद्दीन की, जो कहानी है और कहानी का शीर्षक है दो पड़ोसने। साथियों, मैं एक बात और बताता चलूँ कि जो खोजा है नाम का व्यक्ति है वो ही मुल्ला नसरुद्दीन है, तो आप लोग प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। आगे बढ़ें इससे पहले विनती है कि यदि आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। चलिए शुरू करते हैं कि राजा के शहर में एक ही मोहल्ले में दो पड़ोसनें बहुत दिनों से रह रही थी। दोनों के स्वभाव में भिन्नता होने की वजह से दोनों में कभी पटती नहीं थी, लड़ते रहते थे। उनमें एक सुंदर और सरल स्वभाव की थी, परंतु दूसरी खोटी और कलिहारी और लड़ने वाली थी। उनके मन मुटाव का बस यही कारण था, वो एक दूसरे को सहन नहीं कर पाते थे। कर्कश स्त्री हमेशा सरल स्वभाव वाली स्त्री की हंसी उड़ाती रहती थी। जब वो किसी भी तरह सरल स्वभाव वाली स्त्री को दबा न सकी तो एक दिन उसने एक भयंकर षड्यंत्र रच डाला। क्या किया उसने? एक दिन फिर उसने अपने छोटे बच्चे को मार डाला और चुपके से उसकी लाश भली औरत घर में रखाई। फिर वो रोती बिलखती हुई राजा के दरबार में पहुंच गई। खोजा उस समय राजा का सलाहकार बना हुआ था। राजा ने खोजा से उनका इंसाफ करने को कहा तो खोजा ने सबसे पहले उस सरल स्वभाव वाली स्त्री को दरबार में बुलवाया, जिस पर वो उल्टा स्त्री ने अपने बच्चे को मार देने का इल्जाम लगाया था। सरकार आदेश सुनकर वो सरल वृत्ति की स्त्री तुरंत दरबार में हाजिर हो गई और स्वयं के इस प्रकार बुलाए जाने का कारण पूछा। खोजा ने पूछा, क्या तुमने इस स्त्री के बच्चे की हत्या की है जिसका तुम पर इल्जाम लगा है? यदि नहीं तो तेरे निर्दोष होने का क्या सबूत है? तुरंत बता। वो स्त्री बोली, हुजूर, मैं नहीं जानती कौन कि इसके बच्चे की हत्या कर मेरे घर में डाल गया। मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। तब खोजा ने एक सरकारी नौकर को बुलाकर उसके कान में कुछ कहा। फिर वो बोला, दोनों स्त्रियों के चाल चलन की जांच कराना आवश्यक है। नौकर उस मोहल्ले में पहुंचा। वहां दोनों स्त्रियां रहती थी। पूछताछ करने पर पड़ोसियों ने बताया कि जिस स्त्री पर इल्ज़ाम लगाया गया वो तो बहुत ही भली है और जिसने उस पर इल्ज़ाम लगाया है वो निहायत कर्कशा फरेबी स्त्री है। नौकर जैसा सुन आया था वैसा हाल खोजा को जाकर बता दिया। तब सच झूठ की पहचान के लिए खोजा ने तरकीब निकाली। उसने भली स्त्री को बुलाया और पूछा कि यदि तुमने सचमुच उस औरत के बच्चे की हत्या नहीं की तो सारा लिबास उतारकर चुपचाप एक ओर खड़ी हो जा। यह सुनकर स्त्री बोली, हुजूर, मैं चाहे कल की जगह आज ही क्यों ना मर जाऊं, पर मैं चाहे कल की जगह आज ही ना मार डाली जाऊं, पर मैं निर्वस्त्र कभी नहीं होंगी। मैं मरने से उतना नहीं डरती जितना कि निर्लज्जता से। तब खोजा ने उस दुष्ट स्त्री को बुलाया और पूछा, यदि तू जानती है कि सचमुच इसी ने तेरे बच्चे की हत्या की है तो इस दरबार में अपनी पोशाक उतारकर निर्वस्त्र एक ओर खड़ी हो जा। इस पर तो वो स्त्री तुरंत निर्वस्त्र होकर खड़ी होने को तैयार हो गई। उसे अपनी पोशाक उतारने को तैयार होते थे खोजा को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। उसने उस स्त्री को अपनी पोशाक उतारने से रोका। उसे निश्चय हो गया था कि इस दुष्ट ने ही अपने बेटे की हत्या की है। सिपाहियों को उस स्त्री को पीटने का आदेश दे दिया। जब उसके दोनों हाथ पांव बांध दिए गए और सिपाही उसे पीटने को तैयार हुए तो उस स्त्री के होश ठिकाने आए। उसने तुरंत अपना गुनाह कबूल किया। राजा को उस दुष्ट स्त्री की करतूत का बड़ा रंज हुआ। उसने सुए कारागार में डलवा दिया और नेक स्त्री को पुरस्कार देकर विदा कर दिया। तो साथियों, ये थी एक छोटी सी कहानी। यदि आपको कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।